नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कक्षा 10वीं के साइंस के तीसरा पाठ धातु और अधातु के इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं सबसे पहले धातु किसे कहते हैं और कौन कौन सी धातुएं होती है देखेंगे। तो वे तत्व जो सामान्यतः चमकीले, कठोर, तन्य, आघात वर्धनीय, ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं वे धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? धातु कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे लोहा, ये भी धातु है। तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी और जस्ता यानी कि जिंक, ये सभी क्या है? धातु है। और धातुओं में तन्यता का मतलब होता है कि खींचे जा सकने वाले, जितना अपन खींच सकते हैं उसको, वह तन्यता होती है और तन्यता का गुण हमारी धातुओं में पाया जाता है। आघात वर्धनीयता की बात करें तो पीटे जा सकने वाले यानी कि पीटने पर वह लंबे होते रहते हैं, उसे आघात वर्धनीय कहते हैं। तो वह गुण धातुओं में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं अधातु किसे कहते हैं, नॉन मेटल, कि वे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते अधातु कहलाते हैं। जैसे अधातु जो चमकीली नहीं होती है ना, और वो विद्युत की कुचालक होती है और तन्यता का गुण उसमें नहीं पाया जाता, आघात वर्धनीयता का गुण भी उसमें नहीं पाया जाता, तो वह अधातु होती है। उदाहरण की बात करें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन, ये सभी अधातुएं होती है, याद रखें इसको। अब अपन बात करें कि धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं चमकदार। जैसे सोना, चांदी और तांबा, ये तीनों चमकदार होती है और धातु भी होती है। कठोर की बात करें तो अधिकांश धातुएं कठोर होती है। और आघात वर्धनीय की बात करें तो पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, किसे? धातुओं से। और तने की बात करें तो तार बनाए जा सकते हैं, किसे? धातुओं से। और ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक भी होते हैं धातु। और ध्वन्यात्मक यानी सोनोरस भी पाया जाता है, अनुनाद जिसको बोलते हैं। चोट करने पर घंटी जैसी आवाज आती है, जिस गुण को बोलते हैं अनुनाद या सोनोरस बोलते हैं, ये भी धातुओं में गुण पाया जाता है। अगला है सामान्यतः उच्च गलनांक एवं क्वथनांक भी धातुओं में होता है। अपवाद की बात करें बच्चों तो देखो, पारा है जो धातु है लेकिन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। देखो, सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहती है, लेकिन जो पारा है ना, वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ये इसका अपवाद है और यही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखें बच्चों, इसको अच्छे से याद करें। अगला है सोडियम और पोटेशियम, बहुत मुलायम धातुएं हैं जिसको अपन चाकू के द्वारा काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम और एक और मैं आपको बताता हूँ, लिथियम, ये भी चाकू से काटी जा सकती है। तो ये बहुत मुलायम धातु होती है, ये अपवाद है। अब अपन बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। तो देखो, अधातुओं में चमक नहीं होती और भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। तन्य एवं आघात वर्धनीय नहीं होते और सोनोरस नहीं होते। इसमें सोनोरस या अनुनाद का गुण नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। अपवाद की बात करें बच्चों तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है और विद्युत का अच्छा चालक भी है। देखो, ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक भी है। अगला है हीरा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा है वह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यह अपवाद है अधातुओं में। और आयोडीन जो अधातु है लेकिन चमकीली अधातु है। कैसी है? चमकीली होती है, लेकिन जो चमकीला गुण वो तो केवल और केवल धातुओं में ही पाया जाता है, बट आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है। ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बात अपवाद वाली बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब है धातुओं के रासायनिक गुण। अपने धातुओं के भौतिक गुण देख लिए थे, अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो देखो, ए है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखें, धातु प्लस ऑक्सीजन तो बनेगा क्या? धातु ऑक्साइड बनेगा। उदाहरण की बात करें तो 2Mg प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, तो अभिक्रिया की तो क्या बना? 2MgO। तो धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं
और देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो इसके उदाहरण है कुछ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZNO जिंक ऑक्साइड। ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है जल से अभिक्रिया। तो देखते हैं अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन कौन से होते हैं। तो के का मतलब पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कम अभिक्रियाशील की बात करें तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। और जो अभिक्रिया नहीं करते वे होते हैं कॉपर होते हैं और सिल्वर है और सोना है। तो ये सब अभिक्रिया नहीं करते। उदाहरण के लिए बात करें तो 2Na+ 2H2O, फिर 2NaOH+ H2। तो ये जल से अभिक्रिया में मैंने आपको बताया, जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील और जो अभिक्रिया नहीं करते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अम्लों से अभिक्रिया। तो देखो धातु प्लस अम्ल बनाते क्या है? लवण प्लस H2। तो देखो जिंक प्लस 2HCl, जिंक क्लोराइड प्लस H2। नाइट्रिक अम्ल अधिकांश धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता क्योंकि यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यह भी बात ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। अगला है लवणों से अभिक्रिया, जैसे विस्थापन। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट। तो इसके देखो जिंक सल्फेट आ गया और कॉपर को क्या किया? विस्थापित कर दिया। तो ये धातु जो लवण से अभिक्रिया करते हैं, यह भी बात ध्यान रखनी है। अब अपन देखते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो सबसे अधिक से सबसे कम अभिक्रियाशील। तो देखते हैं सबसे पहले पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर। देखो कॉपर, उसके कॉपर के बाद में आएगा मरकरी, फिर सिल्वर, फिर सोना। तो इसको याद करने की ट्रिक है एक मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद रख सकते हैं आराम से, और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण कैसे हैं। तो देखो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, और धातुओं के साथ अभिक्रिया कर आयनिक यौगिक बनाते हैं, और सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि अम्लों से अभिक्रिया ये नहीं करते। अब देखते हैं धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, जैसे अयस्क का खनन, अयस्क का सांद्रण और धातु ऑक्साइड बनना, अपचयन और शुद्धिकरण, इसके माध्यम से धातुओं की प्राप्ति होती है। तो देखते हैं अब खनिज एवं अयस्क किसे कहते हैं। तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ खनिज कहलाते हैं, और अयस्क की बात करें तो वे खनिज जिनसे धातु का आर्थिक रूप से निष्कर्षण किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। अब देखते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। वायु एवं नमी के कारण धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और तांबे पर हरी परत चढ़ना, यह संक्षारण के उदाहरण है। इसके बचाव के लिए अपन को पेंट करके इसका बचाव कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर या गैल्वेनाइजेशन के थ्रू, और मिश्र धातु बनाकर संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। और देखो दो या दो से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे मिश्र धातु, उसमें संगठन और उपयोग उसका कहाँ का होता है वो देखेंगे।
देखो सबसे पहले पीतल है, तो ये कॉपर और जिंक से बनती है और इसका उपयोग बर्तन में किया जाता है। दूसरा है कांसा, तो इसका कॉपर प्लस टिन की सहायता से मूर्तियों में इसका उपयोग किया जाता है। और स्टील है, वह कार्बन और आयरन से बनी होती है और इसका कार्य निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है। और स्टेनलेस स्टील है, जो आयरन, क्रोमियम और निकेल से बनी होती है और जिसका उपयोग रसोई के बर्तन में किया जाता है। और सोल्डर की बात करें तो वह लेड प्लस टिन से बनी होती है और जिसका उपयोग तार जोड़ने में किया जाता है। तो ये कुछ मिश्र धातु थी जो इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो बच्चों याद कर लेना इसको, है ना। अब देखते हैं धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो देखते हैं धातु अधातु। धातुएं चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती। धातु ऊष्मा व विद्युत के अच्छे चालक होती है और सामान्यतः कुचालक, अधातु कुचालक होती है। धातुओं में तन्य और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में ये नहीं पाया जाता। धातुओं में सोनोरस या अनुनाद का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में ये नहीं पाया जाता। और धातु जो इलेक्ट्रॉन खोते हैं और अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये धातु और अधातु में अंतर था, इंपॉर्टेंट है और याद करना बच्चों इसको। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अपवाद क्या क्या थे। तो देखो, पारा जो द्रव धातु है, सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातुएं हैं। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आयोडीन की बात करें तो चमकीली अधातु है। तो ये महत्वपूर्ण अपवाद थे तीसरे पाठ के। अब देखते हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन कौन से, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है धातु एवं अधातु की परिभाषा लिखिए। देखो दोनों की परिभाषा पूछ सकते हैं। दूसरा है धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तीसरा है धातुओं की जल एवं अम्लों के साथ अभिक्रिया लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 4 नंबर पे है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। और 5वां है आयनिक यौगिक क्या है, उनके गुण लिखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर पे है धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7 नंबर पे है संक्षारण क्या है, इसके बचाव के उपयोग या उपाय क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां है मिश्र धातु क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, यानी मिश्र धातुओं के उदाहरण, जिसको जैसे पीतल है, स्टेनलेस स्टील है और कांसा है, तो ये सब मिश्र धातु है, उसको अच्छे से याद कीजिएगा। 9 नंबर है धातु और अधातु में अंतर क्या है, तो ये अंतर पूछ सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। और अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण सहित बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।